नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है जॉन जे हाफील्ड, ऑप्शन बी है जेफरी ई हिटन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिटन दोनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। जॉन जे हाफील्ड अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क हाफील्ड नेटवर्क विकसित किया, जो जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जेफरी ईटन जो ब्रिटिश कैनेडियन हैं, उन्होंने बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम नामक एक तकनीकी विकसित की, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है डेविड बेकर, ऑप्शन बी है डेमिस हास्बिस, ऑप्शन सी है जॉन जम्पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन जम्पर को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। डेविड बेकर जो अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे वैज्ञानिकों को नए प्रकार के प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है। उनका काम ग्लोबल वार्मिंग और नई बीमारियों जैसी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। डेमिस हास्बिस और जॉन जम्पर, इन्होंने एक एआई मॉडल विकसित किया है, जो प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, जो 50 साल पुरानी समस्याओं को हल करता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन बी है गैरी रुआकुन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन को दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। दोनों अमेरिका से हैं, याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं इनके बारे में विस्तार से। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकुन ने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है, जो जीन विनिमयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे क्रीमी सी एलिगेंस में उनकी अभूतपूर्व खोज ने जीन विनिमयन के एक बिल्कुल नए सिद्धांत का खुलासा किया। यह मनुष्यों सहित बहुकोशिकीय जीवों के लिए आवश्यक साबित हुआ। माइक्रो आरएनए जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है डेरान एस मोगलू, ऑप्शन बी है साइमन जॉनसन, ऑप्शन सी है जेम्स रॉबिन्सन, ऑप्शन डी है ए बी और सी तीनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी और सी तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। यह पुरस्कार संस्थाओं के विनिर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। उनके कार्य का आधुनिक महत्व यह समझने में है कि कैसे कमज़ोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। पुरस्कार स्वरूप 11 मिलियन क्रोनर यानी कि 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्तकर्ताओं के बीच उनके योगदान के सम्मान में बांटी जाएगी। तीनों व्यक्ति अमेरिका से हैं, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी है अकीको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए
जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अपनी कृतियों में हांगकांग ऐतिहासिक आघातों और नियमों के अदृश्य सेटों का सामना करती हैं और अपनी प्रत्येक कृति में मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं। उन्हें शरीर और आत्मा, जीवित और मृत्यु के बीच संबंधों के बारे में एक अनूठी जागरूकता है और अपनी काव्यात्मक और प्रयोगात्मक शैली में वे समकालीन गद्य में एक नव प्रवर्तक बन गई। अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है जॉन स्मिथ, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है निहोन हिंडाक्यो, ऑप्शन डी है अकीको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निहोन हिंडाक्यो जो जापान का एक संगठन है, शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों में बचे लोगों का संगठन है। ओरिगेमी क्रेन परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई का प्रतीक बन गया है।